क्या फास्टैग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी चल रही है? क्या फास्टैग के नाम पर किसी तरह के कोई बड़े साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ रही है। शिकायतें भी कुछ इस तरह से कि किसी का वाहन भोपाल में खड़ा हुआ है जो हरियाणा गया ही नहीं और उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। ये तस्वीरें आप भोपाल के ही नज़दीक एक टोल टैक्स की देख रहे हैं, नेशनल टोल टैक्स है। और जिस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ऐसी कई केस स्टडीज़ हमें मिली हैं जिसमें ये पता चलता है कि कोई भी कार भोपाल में थी, उसका फास्टैग उस कार पर ही लगा हुआ है, मगर उसका टोल टैक्स हरियाणा में कट गया। अब ऐसे 77 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये के टोल कट रहे हैं। इसमें हो ये रहा है कि आदमी इतना छोटा पैसा होता है तो उसकी शिकायत करने के लिए किसी आरटीओ दफ्तर नहीं जाता है। अब आप मानकर चलिए, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे कितने मामले हो सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के विधायक भी इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी को इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखानी चाहिए और साथ ही साथ इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच भी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं ये कोई बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड तो नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले की किस तरह से जांच पड़ताल करती है और उसके बाद कैसे इन मामलों पर रोक लगती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। टोल पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वतन है। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कुछ केसेस हमें ऐसे मिले हैं कि भोपाल में कार खड़ी है जो हरियाणा गई नहीं और उसका टोल हरियाणा के किसी बूथ पर कट गया, ये कैसे संभव है? ये सर, जैसे हम फास्टैग शो नहीं करता किसी गाड़ी का तो हम नंबर से काट लेते हैं। तो नंबर से अगर एक दो डिजिट गलत हो गया और गाड़ी का कोई और भी है रजिस्टर नंबर तो उसका कट जाएगा, उसका नहीं कटेगा। तो पर इसके लिए तो गाड़ी यहाँ पर आएगी तो स्कैन भी तो करते हैं आप, उसका नंबर भी हम देखते हैं स्क्रीन पर आता है, वो भी तो ज़रूरी है। कोई मान लीजिए बस आप नंबर डालिए, किसी का भी टोल कट सकता है जी, क्योंकि नंबर से ही तो फास्टैग लिंक होता है। अब आप ये देखिए, ये गाड़ी आई है, ये इसका स्कैन हुआ नंबर, ये इसका नंबर आ गया यहाँ पे, ये 33 नंबर से बना हुआ है, ये हमने एंटर मारा, ये कट गया। मगर मेरा सवाल आपसे यही है कि गाड़ी आई, गाड़ी का नंबर स्कैन हुआ, फिर डिटेल्स आई, गाड़ी वहाँ गई नहीं, उसका नंबर स्कैन नहीं हुआ, वो कैसे संभव है? वो नेशनल पे होता है ये रूल, ये स्टेट हाईवे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम नंबर से नहीं काट सकते, वो नंबर से काट देंगे, हम आपको करके नहीं दिखा सकते हो। चलिए, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि आप सिर्फ नंबर डालते हैं और जो टोल कर्मचारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर डाल सकता है, हम यहाँ से नंबर डाल सकते हैं, नंबर से ही टोल काट सकते हैं। तो ऐसे में जो यूज़र्स हैं उनकी क्या गलती है कि कोई ने आपकी गाड़ी वहाँ पर पहुँची नहीं, सिर्फ नंबर आपने डाला और आपका टोल कट गया? तो ये बड़ा सवाल है। और इसकी फिर प्रोसेस भी क्या है, क्योंकि जिन लोगों का टोल टैक्स काटा गया है, जिनके पैसे गए हैं, उसके रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या उसकी एक बड़ी प्रोसेस है? क्योंकि अभी तक तो जिन्होंने भी शिकायत की है उनके पास किसी तरह का कोई पैसा वापस नहीं आया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।